in the Western political thought, the first thinker that we will be beginning will be Plato. ठीक है, in the Western political thought we will be beginning with Plato. सुना है, नाम सुना है? नाम सुना है क्या? कहाँ नाम सुना है? कहाँ नाम सुना है? कहाँ सुना है हम लोग प्लेटो का नाम? बताओ. So Plato is the first thinker that we will be beginning with. ठीक है, अब हमें थिंकर जब पढ़ने हैं तो थिंकर में क्या देखना है, मतलब when we are reading a thinker, what are the point of view or what are the points we have to keep in mind while we are reading thinkers. हम अगर थिंकर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कल बताया था, why are we reading thinkers? Why are we reading thinkers? Why? ये मत बोला सिलेबस में है इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? To understand the base of the subject, नहीं. No. To understand the ideas. To understand the ideas so that we can understand the theories based upon those ideas, है ना? To understand the ideas, ठीक है? Very good, ठीक है? Ideology नहीं, ideas only. Ideology तो बाद में बनेगी. Ideology तो बाद में बनेगी, ठीक है? अभी सिर्फ आइडियाज आएंगे. क्या क्या आइडिया है, क्या कुछ जमाने में सोचा था. तो while we are dealing with the thinker, we will first identify the time and space. We will first identify the time and space of the thinker. कि जो thinker हम पढ़ रहे हैं, this thinker was living in which space, whether it's an ancient thinker or whether it's a modern thinker, ठीक है? दूसरा, we will understand the space, कि कहाँ रह रहे थे, ये वेस्टर्न है, इंडियन है, ठीक है? So that we will not try to have our preconceived notions कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा होता है ना, ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो नहीं मानेंगे. तो यहां पे इसीलिए पहले that you have to assume certain things कि उस जमाने में ऐसा ही चलता था, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या जानेंगे थिंकर के बारे में? चलिए, तो टाइम स्पेस समझ गए. उसके बाद उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, सोचते क्या थे, ठीक है? स्कूल ऑफ थॉट, बिकॉज स्कूल ऑफ थॉट जब तक हम नहीं समझेंगे, उनके आइडियाज देयर कैन बी मिस इंटरप्रेटेड ऑल्सो. द आइडियाज कैन बी मिस इंटरप्रेटेड ऑल्सो. जैसे कि आपने बचपन में कालिदास वाली स्टोरी सुनी है? बचपन में कालिदास की स्टोरी सुनी है? वो कालिदास से एक डिबेट हुआ था, इंटेलेक्चुअल डिबेट हुआ था. कालिदास को किसी ने बोला एक ऐसे एक, ठीक है? तो उन्हें लगा वो कह रहे हैं कि हमारी आंख फोड़ देंगे. उन्होंने बोला दो, ठीक है? तो जो जिसने बोला एक, वो बोले थे दुनिया में बस एक ही सत्य है. इन्होंने बोला ऐसे दो, ठीक है? उन्होंने इंटरप्रेट अपने हिसाब से स्कूल ऑफ थॉट से किया कि एक सत्य नहीं, दो सत्य है, जीवन और मृत्यु, ठीक है? स्कूल ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? स्कूल ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आप स्कूल ऑफ थॉट नहीं समझेंगे तो आइडियाज को मिस इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्कूल ऑफ थॉट. अब स्कूल ऑफ थॉट भी समझ गए, उसके बाद क्या समझेंगे? स्कूल ऑफ थॉट समझने के बाद हम लोग क्या समझेंगे? ये हर थिंकर के लिए वैलिड है. Whatever we are doing right now, that will be valid for every thinker. Third is methodology.
कि वो क्या यूज कर रहे हैं, वो इंडक्टिव मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं या फिर वो डिडक्टिव मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं या फिर लॉजिक और रीजन यूज कर रहे हैं या फिर वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स यूज कर रहे हैं, व्हाट आर दे यूजिंग एज अ मेथोडोलॉजी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब when we have understood the methodology, we will understand the main influences. We'll understand the main influences कि उनके ऊपर influences क्या थे, उनके ऊपर influences क्या थे, और जब ये सब चीज समझेंगे then only we can understand their main ideas. मतलब आप सिंपल ये नहीं बोला प्लेटो के मेन आइडिया बता दो बाकी हम समझ जाएंगे। जनरली हम लोग जल्दीबाजी में रहते हैं ना, कि अभी अभी अगर आपसे पूछे ना कि आपकी इच्छा क्या है तैयारी में, आपकी इच्छा है कि आज ही ऐसे करें कि 2021 में पेपर देके हम 22 तक जो है उनको इंतकाम दिखा दें, है ना? ये इच्छा है। मतलब हमारे से जल्दबाजी इतनी हम लोग चाहते हैं कि बस हमारा मेन पर्पस सिलेक्शन नहीं है, मेन पर्पस उसके बाद अगला स्टेप इंतकाम, है ना? लेकिन ऐसे ही थिंकर में जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं, हम थिंकर में क्या पढ़ने बैठते हैं? मेन आइडियाज ऑफ अ थिंकर। ठीक है, मेन आइडियाज ऑफ अ थिंकर ये पढ़ने बैठते हैं हम, कुछ भी होता है कुछ भी होता है मेन आइडियाज उठा लेते हैं, है ना, है ना, है ना? लेकिन वो मेन आइडियाज तक वो पहुंचे कैसे, कैसे पता लगेगा? मेन आइडियाज तक वो पहुंचे कैसे, कैसे पता लगेगा? तो यही चीज के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइम एंड स्पेस, स्कूल ऑफ थॉट, मेथोडोलॉजी, इन्फ्लुएंसेस, एंड देन विल गो टू मेन आइडियाज। ओके, अंडरस्टूड? ये हर थिंकर के लिए वैलिड है। कोई भी थिंकर उठाएं, अब हमने उठा लिए, किसको पिक करें? हम लोग उठा लेंगे डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर, टाइम क्या है? मॉडर्न टाइम्स। स्पेस इंडिया, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा मॉडर्न टाइम्स का स्पेस ऑफ इंडिया में। देन हिज स्कूल ऑफ थॉट, हिज स्कूल ऑफ थॉट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल, ही वाज अ बिलीवर इन लॉ। उनका स्कूल ऑफ थॉट क्लियर था कि आई हैव टू फोकस अपॉन समथिंग विच इज प्रैक्टिकल, something which is practical. He did not believe in idealism. Methodology क्या थी? Methodology was using laws, using the political tools, using the political tools. Influences क्या थे? उनके ऊपर influences थे जितने भी उस टाइम पे लिबरल थिंकर्स थे। ठीक है, then he gave his main ideas. Okay, then he gave his मेन आइडिया। अगर आप सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़े और आप बोले कि अब हम डॉक्टर अंबेडकर के सारे आइडिया समझ गए, तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, बिकॉज टू अंडरस्टैंड एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपको उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। So this is what we'll be doing. Now today we'll be beginning with Plato. Plato, why Plato is important? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है that Whitehead ने बोला था कि there is no thinker in the subject of political science who is read, understood and criticized as Plato. ठीक है, who is read, criticized and Plato. ठीक है, और व्हाइटहेड ने ये चीज और बहुत क्लियरली बोल दी थी कि आप जो भी अब आगे पढ़ेंगे ना पॉलिटिकल साइंस में, जो भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इट इज नथिंग बट अ फुटनोट, इट इज नथिंग बट अ फुटनोट टू द आइडियाज ऑफ प्लेटो। इट इज नथिंग बट अ फुटनोट टू द आइडियाज ऑफ प्लेटो। मतलब आप कुछ भी बात पढ़ोगे, बोलोगे अरे प्लेटो ने बोला तो था। मतलब इतने इंपॉर्टेंट है प्लेटो कि कुछ भी होगा तो प्लेटो के आइडिया से आप रिलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? इसीलिए प्लेटो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कभी कभी है, बहुत दिनों से, मतलब ऐसा नहीं कि रेगुलरली प्लेटो पूछा जाता है। ठीक है, बट इफ यू जस्ट स्किप प्लेटो बिकॉज द क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड फ्रॉम प्लेटो, तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, व्हाइटहेड इज अ थिंकर, स्कॉलर। जैसे शशि थरूर स्कॉलर हैं, है ना, नाम सुना शशि थरूर, योगेंद्र यादव, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर है। व्हाइटहेड है, नेटलशिप है, एरिस्टोटल है, ये सारे स्कॉलर्स हैं
जिन्होंने प्लेटो के आइडियाज को पढ़ा, एनालाइज किया, क्रिटिसाइज किया, एक्सेप्ट किया, डेवलप किया, एवॉल्व किया। ठीक है, वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। चलिए आगे। नाउ वी आर बिगिनिंग विद प्लेटो। तो प्लेटो को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है? टाइम एंड स्पेस, है ना, है ना, है ना। टाइम क्या है? व्हाट इज द टाइम पीरियड? व्हाट इज द टाइम पीरियड? 428 BC टू 347 BC। ठीक है, 428 BC टू 347 BC, यानी कि एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स ऑफ एथेंस। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स ऑफ एथेंस, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड। So Plato was a part of the Western world in the ancient times. School of thought क्या है? Plato was an idealist. Plato was an idealist. ठीक है। मेथोडोलॉजी क्या है अभी नहीं बताएंगे, अभी पहले मेथोडोलॉजी तक पहुंचाएंगे कि उन्होंने यूज कौन सी शुरू करी थी करनी। ठीक है, he used to use dialectics, लेकिन डायलेक्टिक्स क्या है वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, उनके ऊपर मेजर इन्फ्लुएंसेस क्या है? मेजर इन्फ्लुएंसेस थे सोक्रेटिस, पाइथागोरस, ठीक है, पार्मेनिडस, ये सब मेजर इन्फ्लुएंसेस थे प्लेटो के ऊपर। ठीक है, सोक्रेटिस, पार्मेनिडस, पाइथागोरस, ठीक है, एंड हेराक्लिटस, ये सब जो है प्लेटो के ऊपर इन्फ्लुएंसेस थे। तो ये सब हमें इन्फ्लुएंसेस समझने। फिर देयर आर मेजर आइडियाज ऑफ प्लेटो जो हम लोग समझेंगे। व्हाट आर द मेजर आइडियाज ऑफ प्लेटो? सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज में है थ्योरी ऑफ सोल्स, थ्योरी ऑफ आइडियाज, थ्योरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस हो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रॉल्स पढ़ेंगे तो भी प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस आपको समझ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। Justice is very important. Everywhere it is asked. It is either asked in the form of Plato's idea, or it is asked in the form of Rawls' ideas, or it is asked in the form of justice idea. ठीक है, तो theory of justice। फिर क्या आता है आपका? Theory of education। फिर आता है आपका theory of, देखिए उसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जो एकेडमिक्स के हिसाब से चलते हैं तो दैट इज द कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी एंड प्लेटो का मेन आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर किंग। ठीक है, these are the main ideas of Plato, these are the main ideas of Plato that we will be doing। तो हमें हमारा एंड पॉइंट क्या है? ये जो हमने सारे आइडियाज लिखे हैं ये आइडियाज आपको समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, दिस इज आवर गोल, ये हमारा गोल है that when we finish Plato you should know all these ideas and you should be able to have your own views depending upon the criticisms of Plato। okay, समझ में आ चुका है? यस, नो, वेरी गुड। ये जो है नोट्स में स्क्रिबल कर लीजिए, ये आपको रिवीजन में बहुत आसानी रहेगी। ये स्क्रिबल कीजिए, ये स्क्रिबल कीजिए। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स जो है आगे चल के बहुत काम आते हैं।
डन। चलिए नाउ थोड़ा सा हम आपको लाइफ स्केच बताते हैं प्लेटो का, ठीक है, थोड़ा सा लाइफ स्केच बताते हैं, पेपर में नहीं आएगा, लिखना भी नहीं है, लिखवाएंगे भी नहीं, लेकिन जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेटो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सो प्लेटो वाज बोर्न इन एथेंस, ठीक है, he was born in Athens, that was a city state at that time, ठीक है, that was a city state at that time. Plato's original name was not Plato, है ना, Plato's original name was Aristocles. His original name was Aristocles, मतलब एरिस्टोटल के आगे एस लगा दिया, ठीक है, his original name for Aristocles, लेकिन he was given the name Plato because of his broad shoulders, ठीक है, he was given the name Plato because of his broad shoulders. He was a very good looking man. ग्रीक, जैसे ऋतिक रोशन को क्या बोला था, ग्रीक गॉड बोला जाता बिकॉज ऑफ इट्स गुड लुक्स, ठीक है, और प्लेटो तो थे ही ग्रीक, ठीक है, वो तो थे ही ग्रीक, सो ही वाज अ वेरी गुड लुकिंग मैन, ठीक है, वेरी गुड लुकिंग मैन फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, ठीक है, ऐसा नहीं था कि प्लेटो जो है फिलोसफर इसलिए बने क्योंकि कुछ और था नहीं ऑप्शंस। सो प्लेटोज फर्स्ट चॉइस वाज नॉट टू बिकम अ फिलोसफर, प्लेटोज फर्स्ट चॉइस वाज नॉट टू बिकम अ फिलोसफर, क्या बनना चाहते थे वो बताओ, कुछ तो सोचा होगा, हाँ, तो ही वॉज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, इतने तगड़े मैथमेटिशियन थे, इतने तगड़े मैथमेटिशियन थे, जब उन्होंने अपना स्कूल खोला था ना, उन्होंने बोला था द वन हु डज नॉट नो मैथमेटिक्स शुड नॉट कम इनसाइड, वन हु डज नॉट नो मैथमेटिक्स शुड नॉट कम इनसाइड। और आजकल क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस वाले क्या कहते हैं, मैथ्स से डर लगता है ना, आयरनी, आयरनी, प्लेटो ये मानते थे, प्लेटो ये मानते थे कि जिसको मैथ्स नहीं आती वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ ही नहीं सकता, और अब क्या है, जिसको मैथ्स नहीं आती वो मैथ्स नहीं पढ़ता, सिंपल सी बात, पॉलिटिकल साइंस तो पढ़े ना पढ़े अलग बात है, दिस इज एन आयरनी। सो प्लेटो वाज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन, प्लेटो फॉट वॉर्स आल्सो, ठीक है, प्लेटो फॉट वॉर्स, ही वन अवार्ड फॉर ब्रेवरी, ठीक है, विन अवार्ड फॉर ब्रेवरी, ठीक है। तो प्लेटो ऐसा नहीं था कि उनकी फर्स्ट चॉइस थी टू बिकम अ फिलोसोफर, ही वांटेड टू बिकम अ पोएट, ही वांटेड टू बिकम अ पोएट। सोच रहे हो, इतना गुड लुकिंग इंसान जिसको ब्रेवरी अवार्ड मिला है, ठीक है, वो बनना चाहते थे पोएट, मतलब सोचो कितना कूल इंसान होंगे प्लेटो उस जमाने में, मतलब आज प्लेटो का अगर इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो ब्लू टिक मिल गया होता, है ना, अगर आज प्लेटो का इंस्टाग्राम अकाउंट होता ब्लू टिक मिल गया होता, क्यों, क्योंकि वो अपनी एक्सरसाइज वीडियोस डालते, है ना, बहुत सारे वो पोएट पोएम्स भी डाल देते, है ना, इंस्टाग्राम मॉडल भी बन जाते, लेकिन ही चोज टू बिकम अ फिलोसोफर। क्या हुआ होगा ऐसा उनके जीवन में कि ये सब छोड़ गए वो फिलोसोफर बन गए, यही हम लोगों को जानना है। तो टू अंडरस्टैंड अ थिंकर आई हैव टोल्ड यू हैव टू गो थ्रू द इन्फ्लुएंसेस, है ना, we have to go through the influences, and Plato was very much influenced by a philosopher who is called as the father of philosophy, Socrates. When Plato was 20 years of age, when Plato was 20 years of age, he met Socrates, and he, as they use the word, he could not come out of the hypnotic spell of Socrates. एक बार मिले, एक बार मिले, उनको बोलते सुना, एंड वो लिटरली मतलब ही गॉट हिप्नोटाइज्ड विद द व्यूज ऑफ सोक्रेटिस, ठीक है, और उन्होंने फैसला किया कि नाउ ही विल गो टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ फिलोसफी। व्हाई? बिकॉज प्लेटो ने सोक्रेटिस के कुछ आइडियाज, सोक्रेटिस को आइडियाज को इतना इतना ज्यादा इम्बाइब कर लिया था, इतना ज्यादा इम्बाइब कर लिया था, दैट ही वेंट टू search the reality in the ideas of Socrates. He went to search the reality in the ideas of Socrates.
एंड सोक्रेटिस को इतना मानते थे दैट ही यूज्ड टू से दैट सोक्रेटिस वाज द वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ। वे मानते थे दैट सोक्रेटिस वाज द वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ। बहुत बड़ा जो है उनको टाइटल दिया है उन्होंने, द वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ। ठीक है। व्हेन दिस वाज हैपन, प्लेटो सोक्रेटिस का जो लास्ट लेक्चर है वो अटेंड नहीं कर पाए। सोक्रेटिस वाज गिविंग हिज लास्ट लेक्चर हो या कोई भी अगर आप बोले स्पीच हो, वो अटेंड नहीं कर पाए। एंड देन सोक्रेटिस वाज गिवन डेथ पेनल्टी। ठीक है, he was given death penalty by poison. During that time, Plato left Athens. Then he came back, opened his own school. ठीक है, opened his own school. यहां पर हमने आपको बताया, उन्होंने लिखा था मैथ्स नहीं आती तो मत आना, है ना। उस जमाने में अगर उसी टाइप से कि निकल पहली फुर्सत में निकल टाइप्स, ऐसा कुछ वहां पर होगा। ठीक है, फिर प्लेटो ने कोशिश करी फिलोसफर किंग भी बनाते हैं। ठीक है, फिलोसफर किंग भी बनाते हैं, लेकिन जो फिलोसफर किंग बनने वाले थे उन्होंने बोला मान लीजिए हमने आप चूज करा, कोई भी एक वॉलंटियर बनो, चलो कोई भी एक वॉलंटियर बता दो। ठीक है, हम ही ले लेते हैं, चलिए। हाँ, रोहित। तो रोहित को हमने बोला रोहित आज आपको फिलोसफर किंग बनाएंगे। ठीक है, रोहित ने मजा आ रहा है, मन कर रहा है फिलोसफर किंग बनने का, इच्छा है, वेरी गुड। बोला ठीक है, जाओ कॉपी पेन लेके आओ और 9th क्लास की ज्योमेट्री किताब लेके आओ। ठीक है, कैसा लगेगा? कब फिलोसफर किंग बनने 9th क्लास की ज्योमेट्री, क्या मतलब हम नहीं बनेंगे फिलोसफर किंग। यही हुआ था। ठीक है, यही हुआ था when Plato went to make King Dionysus nephew, ठीक है, Dionysus nephew as a philosopher king। उन्होंने बोला मैथ्स पढ़ो, ज्योमेट्री पढ़ो ना, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो प्लेटो छोड़ा, इनसे ना हो पाएगा। ठीक है, then Plato came back to his school and he taught till he passed away। ठीक है, he led a good life, he was unmarried। ठीक है, लोग अच्छा होते, प्लेटो की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, सर्च करोगे फोटो ऑफ प्लेटोज वाइफ, तो प्लेटो वाज अनमैरिड। अब हमें नहीं पता क्यों। ठीक है, हम लोगों को नहीं पता, दिस इज कि इतना सजीला नौजवान विद अवार्ड ऑफ ब्रेवरी, पोएम भी लिखते थे। ठीक है, व्हाई ही वाज अनमैरिड। ठीक है, वी डू नॉट नो। हाँ, प्लेटोज डेथ वाज एज अमेजिंग as his life। He had a peaceful life and he passed away peacefully। He was attending his students' wedding ceremony। Everyone was enjoying, everyone was having a good time। Then Plato got a little tired, he sat on one side while everyone was enjoying, and that was the last time Plato was seen alive। This was the life sketch of Plato। Simple life but very examined। ठीक है, वेरी एग्जामिन्ड, अ पर्पसफुल लाइफ। पर्पसफुल थी तभी तो आज हम 2021 प्लस 427 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स बाद भी प्लेटो के बारे में बातें कर रहे हैं। दैट टू व्हेन वी आर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम एथेंस। कुछ तो बात रही होगी, है ना, कुछ तो बात रही होगी, और वही हमें जानना है क्या बातें थी। समझ में आया? यस, नो? है? अब ये मत है गूगल पे हाउ टू गेट गुड लुक्स लाइक प्लेटो सर्च कर आज गूगल पे जाके। ठीक है, तो हमें सर्च करना है द गुड आइडिया और द फेमस आइडियाज ऑफ प्लेटो। ठीक है, फेमस आइडियाज ऑफ प्लेटो, वेरी गुड। अब हमने आपको बताया कि प्लेटो के ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था सोक्रेटिस का। ठीक है, हमने आपको बताया सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस प्लेटो के ऊपर था सोक्रेटिस का। तो टू अंडरस्टैंड प्लेटो, बिना सोक्रेटिस के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। टू अंडरस्टैंड प्लेटो, बिना सोक्रेटिस के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए हमें समझना पड़ेगा आइडियाज ऑफ सोक्रेटिस। ठीक है, आइडियाज ऑफ सोक्रेटिस बहुत ही सिंपल आइडियाज है। फादर ऑफ फिलोसफी है तो आइडिया सिंपल होंगे, फिलोसफी तो सिंपल ही होती है ना, है ना, है ना, है ना, बताओ। ठीक है, इनका सिंपल बात चीज है। ही एक्चुअली सोक्रेटिस, व्हाई ही वाज कंसीडर्ड द वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ, बिकॉज ही वांटेड टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स व्हिच डू नॉट एग्जिस्ट। अभी तक इससे पहले जो थिंकर्स थे वो क्या सोचते थे कि जो है
उसको समझें। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, जो है उसको समझते हैं। ह्यूमन बायोलॉजी है, उसको आइडेंटिफाई करें ह्यूमंस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। फिजिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, ये सब चीजें जो मैटर है, मैटर से रिलेटेड होती है, ठीक है, रिलेटेड टू मैटर। बट सोक्रेटिस ट्राइड टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ बियॉन्ड मैटर, ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ Socrates, and that is why it is called as philosophy. He is called as the father of philosophy. ठीक है, एक क्वेश्चन जो सोक्रेटिस ने पूछा था वो सबसे बढ़िया था, और वही हम आपसे भी पूछेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ये ढूंढते थे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस वाज सर्चिंग दिस, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ जी, क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ लाइफ? बताइए, क्या है पर्पस ऑफ लाइफ? बताओ। सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड। हैप्पी फुल लिविंग, है ना, हैप्पी, हैप्पी लाइफ, ठीक है, पर्पस ऑफ लाइफ, वेरी गुड। और नॉलेज, वेरी गुड। वेरी गुड। तो पर्पस ऑफ लाइफ, देखिए अगर हम नॉलेज है पर्पस ऑफ लाइफ, तो फिर मेथड क्या होगा अचीव करने का? नॉलेज तो मेथड है ना, पर्पस क्या है, क्यों नॉलेज को अटेन करना चाहते हैं? अच्छा, सेटिस्फैक्शन, पर्पस ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन है ना, पर्पस ऑफ लाइफ अगर सेटिस्फैक्शन है तो अचीवमेंट्स, ठीक है, चलिए अचीवमेंट्स हो गया, चेंज हो गया, सेटिस्फैक्शन से अचीवमेंट्स पे आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग, आज बाकी कह रहे हमें कोई मतलब ही नहीं है, पर्पस क्या मतलब, हमारा कोई पर्पस थोड़ी होता है लाइफ का, है, हमें कोई मतलब नहीं है, बताओ क्या है आप लोगों का, आप लोगों को क्या लगता है पर्पस ऑफ लाइफ? फुलफिल्स वंस डेस्टिनी, वेरी गुड, है ना, so लगभग सबने लिख दिया है। चलो, अब अब बताएंगे जिन्होंने सेटिस्फेक्शन लिखा, किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगा? जिन्होंने बोला हैप्पीनेस, उन्हें किस चीज से हैप्पीनेस मिलेगी? नॉलेज तो मेथड हो गया। अचीवमेंट, अपना अचीवमेंट बताइए, आपको क्या लगता है कौन से अचीवमेंट के बाद आपको लगेगा बस अब हो गया, ठीक है? सक्सेस, कहां कहां पहुंचना है आपको, सक्सेस, विच इज द पॉइंट, क्या वहां पे फ्लैग लगाएंगे, नाउ आई हैव सक्सेस। डेस्टिनी, हाँ, फुलफिल वंस डेस्टिनी, कहां है आपका डेस्टाइन्ड लोकेशन, बताओ। सबसे ज्यादा खुश वो हो रहे हैं जिन्होंने लिखा ही नहीं, तो देखो हम बच गए, हमने लिखा ही नहीं, है ना। हाँ जी, पर्पस ऑफ लाइफ, ये तो बहुत आसान है। सेटिस्फैक्शन, किस चीज से मिलेगा सेटिस्फैक्शन? सांप की गोलियां जलाने से भी मिलता है सेटिस्फैक्शन, तो बस सांप की गोलियां जला, हो गया काम। हाँ, जलाने से मिलता है। अनम्यूट, हाँ बोलिए। सर हर कोई का लाइफ में एक एम होता है, अचीवमेंट होता है, जैसे कि अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएएस के लिए, तो चल मिल ठीक जाएगा, है, तो सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली चलो, सबको मिलता है एक अच्छे पोस्ट पे आके। रैंक 1 आ गई, है ना, हैप्पीनेस उसके अगले दिन क्या करोगे? सेटिस्फैक्शन हो लाइफ का गया। पर्पस तो खत्म हो गया, रैंक 1 आ गई, है ना। अच्छा, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कह रहे बहुत इतना अच्छा नहीं, लगा। सेकंड थर्ड तक चल देते हैं, ठीक है, चलो फर्स्ट रैंक आ गई, उसके बाद खत्म लाइफ का पर्पस। नहीं सर, अगले दिन क्या करोगे? किसी और अच्छा नए पर्पस की तलाश में निकल जाओगे। उसके बाद फिर लाइफ में अच्छा करना है, अच्छे से काम अच्छा, करना है। तो पर्पस तो, ये तो पर्पस हुआ ही नहीं ना, इसका मतलब ये एग्जाम तो आपका पर्पस है ही नहीं लाइफ का। पर्पस ऑफ लाइफ है जहां आप पहुंच गए उसके बाद सर बस। पर्पस लाइफ तो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है ना, जैसे सर एक बार एक पर्पस फुल होने के बाद फिर नेक्स्ट पर्पस के लिए आदमी दौड़ता है। वो तो गोल्स होते हैं, डिफरेंस समझो गोल्स और पर्पस में, वो तो गोल्स है ना,
सर गोल्स है, पर वो गोल्स अचीव होने के बाद इंसान को सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है सर। देखो सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन पर्पस वाला सेटिस्फैक्शन है, लेकिन एक अल्टीमेट पर्पस है कि हमारा सेटिस्फैक्शन यहां तक है, ठीक है। वही तो ढूंढना क्या है पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। देखो अगर आप हम लोगों के पास आंसर नहीं, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, क्योंकि सोक्रेटिस पूछ रहे सवाल, हम लोगों को पता होता तो हम लोग 2500 साल पहले हम लोगों को नहीं पढ़ रहे होते लोग, ठीक है। तो इसमें कोई बुरा फील कुछ नहीं करना कि हम लोग नहीं दे पाए, क्योंकि ये तो सोक्रेटिस का सवाल है। द वाइजेस्ट मैन ऑफ अर्थ इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे को दिमाग घुमा रहा है तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमें समझ में तो आ रहा है वाइसेस्ट मैन ऑफ अर्थ का क्वेश्चन। हम ये नहीं कह रहे कैसा सवाल है बच्चों वाला, पर्पस ऑफ लाइफ। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर है, अनब्लॉक होना है ना पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर है, अनब्लॉक होना है बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं पर्पस। लिविंग सिंपल लाइफ इज लेस कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब एक बात समझो, आप लोगों के पास फिर भी एक पर्पस है, दैट you want to see yourself at a good position when you turn 40, 45, 50, when you reach an age, you want to see yourself at a good social standing, है ना। आपका पर्पस ये है, यानी कि हमारी जो लाइफ है ना, हमारी जो लाइफ है उसका मीनिंग ही तब आता है जब हमारे पास कोई पर्पस है। अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस, an unimagined or unexamined life is not worth living. Is not worth living. Greed of achieving desires. देखो बेटा, ग्रीड ऑफ अचीविंग डिजायर्स है ना, ग्रीड इज अ नेगेटिव टर्म। और आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना, इट शुड नेवर कम विद अ रिग्रेट। इफ यू आर रिग्रेटिंग ऑफ अचीविंग योर पर्पस ऑफ लाइफ, इसका मतलब योर लाइफ हैड नो मीनिंग। आपने वो काम कर भी लिया और आपको गिल्ट हो रहा है, तो क्या फायदा, इससे अच्छा तो मिलता ही नहीं, है ना। चलिए, अच्छा, आप लोगों ने, आप तो उस जमाने के जब 12th के पेपर दिए जाते थे, है ना, तो सबने 12th के एग्जाम्स दिए होंगे। जिस दिन लास्ट बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ था, उस दिन क्या फीलिंग आई थी? उस दिन, उसके अगले दिन मॉर्निंग में क्या फीलिंग आई थी, याद है कुछ? द डे यू हैड योर लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या फीलिंग आई थी? कुछ नहीं बचा ना करने को, है ना। सुबह सुबह अब यही सोचो, अभी आप लोगों ने अभी मेंस नहीं दिया है किसी ने, अभी आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है ना। जिस दिन मेंस खत्म होगा ना, अगले दिन सुबह और सोचो। अभी तो क्या है, 12th के लिए तो कितना कहाँ पढ़ते हैं हम, 12th क्लास के लिए ये मत बोलना हम तो 6 से 12th की तैयारी कर रहे थे, 6 क्लास से, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ही पढ़ने लग जाते हैं 12th के लिए। तो 12th का ऐसा लगता है, जब यूपीएससी के लिए तो हम लोग पूरी अपना वी आर गिविंग आवर 100%। सोचिए जिस दिन लास्ट मेंस का पेपर होगा, उसके अगले दिन कैसी लगेगी जीवन, क्या रखा है इस जीवन में, है ना। और सिलेक्शन हो गया उसके अगले दिन तो नहीं, खैर 1-2 दिन तो हैंगओवर रहेगा तुम लोगों को, खुशी का, ठीक है, खुशी का हैंगओवर। फिर गलत सोचो कि नहीं हम तो जो है क्वालिटी लिकर करेंगे उस दिन, तो उसमें हैंगओवर नहीं होता। तो खुशी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो लाइफ है, विदाउट पर्पस इट विल नॉट हैव एनी मीनिंग। अगर हम आपको आज ऐसा बोले कि आपको बहुत पैसा मिल जाए, कुछ काम ना करना पड़े, तो you will not have that satisfaction. The satisfaction you will have while you are working hard to achieve a goal, ठीक है। वर्किंग हार्ड टू अचीव अ गोल, उसमें जो सेटिस्फेक्शन है वो जो है तब नहीं मिलेगा जब आपको बिना किसी पर्पस के कुछ चीज मिल जाए, ठीक है। ये चीज तो हम समझ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है सभी के दिमाग में, वो सब ठीक है, पर्पस कैसे पता लगे लाइफ का, है ना, कैसे पता लगेगा पर्पस?
अच्छा, किसको पता होगा कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? तो क्या हम ये एक्सेप्ट कर ले कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अचीव एक्सीलेंस? सिंपल वर्ड्स में, कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, अचीव एक्सीलेंस पर्पस ऑफ लाइफ है। क्योंकि फ्यू पीपल देर आर फ्यू पीपल हु हैव वेरी हाई लेवल, या हम बोले दे हैव डिग्रीज ऑफ हाई academic specializations. ठीक है, there are people who do not have any education. ठीक है, they are illiterate but they have succeeded in their respective fields. तो सक्सेस किस में मानी जाती है? सक्सेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन क्या होता है? जब आप एक्सेल करें जहां भी आप जाना चाहें, wherever you want to go, आप चाहे कहीं भी किसी भी लाइफ में जाना चाहे, किसी भी काम में जाना चाहे, if you are achieving excellence in that area, so you will feel that my purpose of life is going in the right direction. है ना? वेरी गुड। अब क्या आप मानते हैं कि एक्सीलेंस एक वर्च्यू है? डू यू अग्री दैट एक्सीलेंस इज अ वर्च्यू? हर कोई एक्सेल नहीं होता है। हर कोई एक्सेल कर सकता है क्या? ओनली पीपल। अब कभी एक्सेलेंस आपने कभी नेगेटिव टर्म में सुना है कि छी एक्सेल कर गए? सुना कभी? So excellence is a positive trait. It is a value. It is a value. It is a virtue. है ना? तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अचीव एक्सेलेंस, विच इज अ वर्च्यू। यानी कि द पर्पस ऑफ अ लाइफ इज टू लीड अ वर्चुअस लाइफ। द पर्पस ऑफ अ लाइफ इज टू लीड अ वर्चुअस लाइफ। समझ में आ रहा है कि हम पर्पस अपने लाइफ का कुछ ऐसा बनाए दैट वी डू समथिंग गुड। हमारा पर्पस, अब आप कुछ ये चीज देखिए, even the people who do not understand the purpose of their life and they, कुछ लोग होते हैं जो सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं, है ना? लेकिन उनको भी क्या पर्पस दिखाया जाता है कि देखो तुम्हें जो है एक वर्चुअस लाइफ मिलेगी, दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड। आप ये देखिए ना, उनको भी ये नहीं बोला जाता कि हाँ ये है वो है, बट उनको भी ये सपना दिखाया भाई देखो तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि एवरीवन वांट्स टू हैव अ वर्चुअस लाइफ। अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऐसे दिखाया जाए, अभी आपको जो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, ठीक है, एग्जामिनेशंस, आपको यू आर ओनली शोन द ब्राइट साइड, you are only shown the bright side of this service. You are not told that you have to be 24/7 duty. You are not told that the chances may be that you will not be celebrating any festival with your family members because you will be always on duty. देखो, हम आपको डरा नहीं रहे, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बस एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, दैट what your friends will be earning who are in the private jobs, your salary will not be even close to their salaries. For example, if your friends and family members, they are working in a private छोड़ो, if they are working in a PSU, public sector undertaking, ठीक है, you may not be having the same salary that they are having at that moment. So economically it is not very lucrative, है ना? Economically it is not lucrative. लेकिन अगर आपको ये चीज बताएंगे तो you will consider or you will start questioning the purpose of your life, whether it is the right thing for me or not. तो उस टाइम पे आप क्या सोचोगे कि हमें सिविल सर्वेंट बनना है कि नहीं बनना है? उस टाइम पे आपके दिमाग में जब क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे, व्हाई आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट? The moment you have this question, why I want to become a civil servant, you will try to identify the purpose of your life. आपको एक्सेल करना है, ये आपका पर्पस है, लेकिन आप एक्सेल उसी फील्ड में क्यों करना चाहते हो, उसके लिए तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। वही क्यों? अरे देखिए, हमारा पर्पस है यहां पहुंचना, हमारा पर्पस है यहां पहुंचना, है ना?
अभी हम कहाँ हैं? कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग यहां हैं, है ना? और हो सकता है कुछ लोग यहां भी हो, कुछ लोग यहां भी हो। सबका पर्पस है यहां पहुंचना, ठीक है? अब इट डिपेंड्स अपॉन पाथ टू पाथ। मे बी from a civil service, for a civil service aspirants, they, even if they are at this platform, they can reach this place with a single examination. There are some people who are in this place, they just need a normal horizontal path that they know that eventually they'll reach there. Some people are at a very good standing and they feel that if we reach there it's good, otherwise it is fine. Some people has worked really hard to reach there but they could not reach there, ठीक है? पर्पस ये है, लेकिन यहां तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, है ना? ऐसे भी जा सकते हो। ये पर्पस ऑफ लाइफ समझ रहे हैं? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे धीरे धीरे। अभी तो हम बता रहे हैं सोक्रेटिस के दिमाग में क्या क्या चीजें थी, ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला कि योर पर्पस ऑफ लाइफ कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड व्हेन यू यूज योर नॉलेज। आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कभी अपने पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ नहीं पाएंगे। आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि पर्पस ऐसी कोई कुछ चीज होती है। यू नीड नॉलेज। एक चीज सुनी होगी ना कि पढ़ाई लिखाई कभी खराब नहीं होती, सुना होगा ये चीज। एजुकेशन इज नेवर वेस्ट, एजुकेशन इज नेवर अ वेस्ट। क्यों? नॉलेज है, नॉलेज को भी नुकसान थोड़ी देगी। कुछ नहीं हुआ, जॉब नहीं लगी, डिग्री नहीं मिली, लेकिन ये तो पता लगेगा क्या कर सकते हैं। इट विल गिव यू अ पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है? नॉलेज अबाउट व्हाट? किस चीज की नॉलेज? नॉलेज भी तो बहुत तरीके की होती है। टेक्निकल गुरुजी से सीख के आ जाएंगे, ये थोड़ी पर्पस ऑफ लाइफ पता लग जाएगा। नहीं, फोन के गैजेट के बारे में पता लगेगा, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में नहीं पता लगेगा। नॉलेज इज ऑफ सो मेनी काइंड्स, ठीक है? नॉलेज इज ऑफ सो मेनी काइंड्स। तो नॉलेज, कौन सी नॉलेज हमें चाहिए? कौन सी नॉलेज चाहिए हमको? नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, वेरी गुड। नॉलेज ऑफ, हम करें, अगर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हैं तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज अ गुड लाइफ। अगर हमें ये पता लगेगा व्हाट इज अ गुड लाइफ, वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारा पर्पस ये होना चाहिए लाइफ में, कि ये होती है अच्छी जिंदगी। मिर्जापुर में गुड्डू भैया ने बोला तो था, जिंदगी तो ये है ना? तो देयर हैज टू बी अ नॉलेज ऑफ गुड लाइफ। वरना सिर्फ नॉलेज लेके क्या करोगे? तुमको यही नहीं पता अच्छी जिंदगी क्या है। हम आपको बोले कि ये ऑप्शंस है, आप ए बन सकते हैं, बी बन सकते हैं, सी बन सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अब आप पूछेंगे अच्छा बनने के बाद क्या? बनने के बाद क्या? ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, भैया बचपन में बहुत जोक आता था कि एक जॉब ओपनिंग निकली है, उसमें सैलरी है 1.5 लाख पर मंथ, ठीक है? जॉब है 1.5 लाख पर मंथ, ठीक है? बताओ करना चाहोगे? देखो लीगल जॉब ही ऑफर करेंगे, मत सोचना को गलत काम करवा रहे हैं, लीगली ऑथेंटिक जॉब्स की ऑफर है। हाँ, बताओ पैकेज को देख के जॉब ले लोगे? नहीं, पूछोगे करना क्या है ना? करना क्या है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी? बोले कुछ नहीं है, राजधानी के सामने एलईडी लाइट लेके भागना है ना? तो विल इट बी अ गुड लाइफ? नो, इट वोंट बी अ गुड लाइफ। व्हाई? बिकॉज आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है बिल्कुल खत्म हो जाए। बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस का, आपका खुद का बैलेंस खत्म हो जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस तो बात की बात है
है ना, घुटनों में दर्द बहुत रहना पड़ेगा, घुटनों में दर्द तो रहेगा, फिर वो जावेद अख्तर जो आते हैं जिस एड में कि ये वाले घुटनों का दर्द मेरा ठीक हो जाता है, वो वाले तेल लगाना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू, अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? टू लीव अ वर्चुअस लाइफ, है ना, टू लीड अ वर्चुअस लाइफ, ठीक है, दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। In order to lead a virtuous life, we need to have knowledge of good life. Knowledge of good life. अब वो knowledge कहां से हम यूज करेंगे? We'll use it through our logic and reason. Through our logic and reason. ठीक है, यही करेंगे। जैसे कि लॉजिक क्या कहता है? जॉब, अच्छा हम जॉब क्यों करते हैं? Why do we work? Why do we work? Why do we work? बताइए, why do we work? Sustenance, very good, to sustain ourselves, है ना। तो लॉजिक क्या कहता है? 1.5 लाख पर मंथ मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है ना। तो हम क्या करेंगे? अरे छोड़ो ना, सब छोड़ दो, चीजें समझ में आती है। बहुत साल हो गए कंधा बने हुए, कटे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम दोस्त के साथ बैठेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें अच्छाई क्या है, उसमें बुराई क्या है ना। लिस्ट बनती है, प्रोज ये वो है, कौन, हम बेस्ट फ्रेंड है, दूसरा जो है हमें जब मन करे ब्लॉक कर देते हैं, ये सब चीजें, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस है। ऐसी लिस्ट बनाते हैं, नहीं बनाए होगे कभी, तो कभी ना कभी तो बनाई होगी प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट। हाँ, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाते, कोई भी चीज करते हैं, ये वाला फोन ले, प्रोज एंड कॉन्स, कभी भी कोई चीज है प्रोज एंड कॉन्स। तो बेटा यही तो गुड लाइफ के लिए भी चाहिए, लॉजिक और रीजन लगाते हैं कि थीसिस, विल प्रेजेंट अ थीसिस, देखिए ये चीजें हैं, है ना, ये चीजें हैं। फिर आप लॉजिक और रीजन जब कर रहे हैं तो वहीं से उसका एक जो है एंटीथीसिस भी आएगा, एंटीथीसिस भी आएगा, है ना। और जब वो एंटीथीसिस आता है, प्रोज और कॉन्स की लिस्ट यही तो है, और लास्ट में हम क्या करते हैं? इसमें प्रोज ज्यादा है, कॉन्स कम है, इसको हम फाइनल कर देते हैं, है ना। वी रीच अ सिंथेसिस। दिस इज व्हाट वी डू in our life. This is what we do in our life. We want to do in our life. This is nothing but a method that is called as a dialectical method. This method is called as dialectical method. This method is called as dialectical method. Okay? Now, when you are using your logic and reason to identify that this can be the purpose of my life, using your knowledge about a good life, then only you can lead a good life, and only that life is worth living. ठीक है, only that life is worth living. तो आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? To lead a good life, what is the most important thing that you need? What is the most important thing that you need? नॉलेज, दैट्स इट। तो यानी कि क्या नॉलेज एक वर्च्यू है? वर्च्यू, ओ माय गॉड, अब इसको प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, वर्ड सुना होगा, सेपियोसेक्सुअल, OMG, लमोरॉफल, सुना है? सुना है कि नहीं? जिन्होंने नहीं सुना, नहीं सुना तुम लोगों ने, कोई बात नहीं, अपने इंस्टा बायो पे लिख देना, इंप्रेस हो जाएंगे लोग। ओ माय गॉड, सेपियोसेक्सुअल मतलब वो लोग हु गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पीपल हु हैव ब्रेन्स,
पीपल हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है, क्या है? नॉलेज इज अ वर्च्यू, यही तो है, और क्या है? लिंक कर पाए? अब सोचो किस जमाने से चलता आ रहा था, किस जमाने से चलता आ रहा था। ओके, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया कि नॉलेज इज अ वर्च्यू, नॉलेज इज अ वर्च्यू। कोई डाउट इसमें अभी तक? तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ तभी आएगा when we have a knowledge of good life. In order to have a knowledge of good life, we need to have the understanding of the thesis and the antithesis, and we need to reach a synthesis. Then only we can have a good life. ठीक है, कोई दिक्कत की बातचीत नहीं है? वेरी गुड। चलो बताओ, why you want to become a civil servant? Why you want to become a civil servant? अब तो समझ में आ गया, आप बताओ। अभी तक तो था कि चलो नहीं पता है ये हो। Why you want to become a civil? ये आप डायरेक्ट हमें भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर एवरीवन में ना करना चाहे तो। ठीक है, एवरीवन में ना करना चाहे तो, क्योंकि किसी का रीजन ये भी होता है कि बड़े बेआबरू होके उनके गूचे से हम निकले। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। Why you want to become a civil servant? ठीक है, इंडिपेंडेंट, रिस्पेक्टेड एंड सिक्योर लिविंग। ठीक है, बताओ रोहित। ऑथोरिटी देती है, अथॉरिटी रहती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, ठीक है, रिस्पेक्ट देती है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ये सब चीज आप लोगों को पता है। टू मिनिमाइज प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी विद नॉलेज, सब लोगों को क्लियर है इस मामले में? सब लोग क्लियर है? ठीक है, तो मतलब अब आप जब सिविल सर्वेंट सर्विसेज का एग्जाम देंगे तो सिर्फ एक ही सर्विस भरेंगे, है ना? क्योंकि आप लोग क्लियर है हमें क्यों बनना है ना? एक ही सर्विस भरेंगे अपनी चूज करके इन सारी में से कि हमें सिर्फ ये वाली सर्विस चाहिए क्योंकि हमें ये पर्टिकुलर चाहिए, ऐसा है? अच्छा, इंतकाम भी है। अच्छा, इंतकाम भी। अभी तो तुम लिस्ट बनाई नहीं थी तुमने कि प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट नहीं बनाई है, अब इंतकाम भी आ गया। हम बोल रहे बता, सबने बनाई है, सबने। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने नहीं बनाई हो, सब बैठ के बनाते हैं, है ना? ये तो जीवन का सत्य है ना? कोई बात नहीं बेटा, ये पता है ना आप लोगों को, कटा सबका है ना? नहीं तो कटेगा। ठीक है, ये जीवन का सत्य है, इस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता। ठीक है, इस सत्य को कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन अगर हो सकता है जो जिनको लगे नहीं हमारा कटा है, तो बेटा देखो सुनो, अभी क्या है सिखाया है, यू नीड टू यूज योर लॉजिक एंड रीजन टू आइडेंटिफाई द नॉलेज ऑफ अ गुड लाइफ। ठीक है, यू नीड टू यूज दैट, यू नीड टू यूज डायलेक्टिक्स टू आइडेंटिफाई कट रहा है कि नहीं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? नाउ यू अंडरस्टैंड दैट नॉलेज इज वर्च्यू, यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सोक्रेटिस। वेरी गुड। तो ये जो हमने आपको समझाया, इतना दिमाग लगाया इसीलिए क्योंकि दिस मेथड विल बी यूज्ड बाय प्लेटो इन ऑल हिज थ्योरीज। प्लेटो का कुछ भी पता लगाना है, वो 4 लोगों को बैठाएंगे, ठीक है, और पूछेंगे तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है। फिर वो अपने अपने बातें बोलेंगे ना इसमें तो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। एंटिथीज आ गया, फिर कहेंगे अच्छा फिर अब क्या करें, ये कर सकते हैं, वो कहेंगे हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, हो गया काम खत्म। ठीक है, अब मान लीजिए हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम और आप डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऑफलाइन क्लास होती तो हम तो प्रूफ करके दिखाते हैं सब चीजों में। जो कभी हमसे ऑफलाइन में पढ़े होंगे उनको पता भी है कि हम खाने की चीजें बहुत मंगाते हैं अपनी क्लास में, ठीक है, भर भर के मंगाते हैं। तो मान लीजिए हम अब डिस्कस करें क्या खाना है, समोसे की कचौड़ी, थीसिस प्रमोट करी, ठीक है, प्रेजेंट करी, थीसिस प्रेजेंट करती, हाँ
तो आप लोग अब अपनी थीसिस बोलोगे, कोई बोलेगा हाँ खाएंगे, कोई बोलेगा नहीं इट्स टू ऑयली, तीसरा बोलेगा इट माइट बी अनहाइजीनिक, फोर्थ बोलेगा व्हाई डोंट वी ईट चीज बर्स्ट पिज्जा। सबने अपने अपने थीसिस दे दिए, सबने अपने अपने थीसिस दे दिए। अब हमने एंटीथीसिस दिया, एंटीथीसिस हाइजीनिक नहीं है तो इट्स बेटर आप अवॉइड करें, ठीक है। फिर बताएंगे लेकिन जब कोई भी चीज इतने टेम्परेचर पे जो है फ्राई हो जाती है तो उसके अंदर के सारे कीटाणु मर जाते हैं, ठीक है। एंटीथीसिस आया। फिर आप सिंथेसिस बोलोगे, ठीक है तो हमारे लिए 2 मंगाना, ठीक है, सिंथेसिस हो गया, ठीक है। फिर चीज बस पिज्जा वाले को हम उन्होंने अपना थीसिस दिया कि हाँ हम चीज बस पिज्जा लेंगे। एंटीथीसिस हमने क्या दिया, आप मंगाएंगे तो लेकिन फिर वो जो है इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन बिकॉज नॉट एवरीवन इज अ पिज्जा लवर, सम पीपल मे बी वेगन, ठीक है, सम पीपल विल बी लैक्टोज इंटॉलरेंट। हमने एंटीथीसिस दिया, क्यों, हमारे मन में क्या था, नॉलेज होनी चाहिए ना कि महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ गुड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एंटीथीसिस दिया तो सिंथेसिस क्या आया, ठीक है, समोसे और कचौड़ी दोनों मंगा लेते हैं 2 चटनी के साथ। दिस इज हाउ वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एवरी problem. So dialectics is the method that will be used in the subject of political science from now on. Now whenever I am using the word dialectics, that means it is a way where we are trying to find a solution through logic and reason. Where some person will give a thesis, हर कोई एक थीसिस प्रेजेंट करेगा, विदाउट दिस थीसिस देयर कैन नॉट बी एनी डिस्कशन। जब तक कोई कुछ प्रपोज नहीं करेगा कि ये करना है तब तक कोई हम सोल्यूशन पे आ ही नहीं सकते, कोई हमारा एंड रिजल्ट कैन नॉट बी रीच्ड। व्हेन दैट सोल्यूशन और दैट proposal has been made, there will always be something that has been against that proposal. But दो फायदे होंगे, या तो we will outrightly end this proposal and try to find another solution, है ना, or we will try to make certain changes in this solution. उससे क्या होगा, in either case the solution will be better than the original solution. In either case, अगर कोई रिजेक्ट करता है तो भी, क्योंकि हो सकता है हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगे, लेकिन इतनी अच्छी ना हो। एग्जाम्पल, मजनू भाई की पेंटिंग, वेलकम मूवी में मजनू भाई की पेंटिंग मजनू भाई को कितनी अच्छी लगती है, लेकिन इट वाज नॉट एक्चुअली नाइस। तो थीसिस हमेशा जब भी उसका एंटीथीसिस आता है, इट विल प्रोवाइड आइदर अ सॉल्यूशन दैट इज बेटर देन द ओरिजिनली प्रपोज्ड सॉल्यूशन, और it will outrightly force us to get a new idea in our minds. Okay, समझ में आया। तो एंटीथेसिस, और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है, डेफिनेटली विल कम टू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड अ सिंथेसिस, एंड सिंथेसिस इज ऑलवेज द बेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, इट इज ऑलवेज द बेस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। समझ में आया। तो हमने सोक्रेटिस से, जो फादर ऑफ फिलॉसफी है, उनसे हमने 2 चीजें सीखी। पहला हमने सीखा दैट नॉलेज इज वर्च्यू, फर्स्ट थिंग हमने सीखी दैट नॉलेज इज वर्च्यू। सेकेंड थिंग हमने सीखी दैट एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है। और इन सबको जानने के लिए हमने क्या सीखा, डायलेक्टिक्स मेथड। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटो, ऑफ सोक्रेटिस ऑन प्लेटो। अब प्लेटो 2-3 चीजें दिमाग में हमेशा रखेंगे कि कुछ भी करना है, नॉलेज यूज करनी है, दिमाग या नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिना किसी एंड पर्पस के काम ही नहीं करना है। तो अगर सोक्रेटिस ने बता दिया कि एक एंड पर्पस होना चाहिए, तो प्लेटो ने उस एंड पर्पस को क्या बनाया अपनी में, फिलोसोफर किंग, कि फिलोसोफर किंग होना चाहिए, उसी से सब बढ़िया है ना। उसके लिए नॉलेज क्या होनी चाहिए, उसी के लिए वो एक एजुकेशन की थ्योरी बनाएंगे, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करे जिससे कोई सिंथेसिस रीच हो, कोई एंटीथेसिस ना आए, ठीक है। इन थ्रू ऑल दिस वेज प्लेटो विल बी यूजिंग द इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोक्रेटिस। अभी ठीक है, अब तो ब्रेक नहीं हो रही वाइस,
ठीक है, तो इन दिस वेज Socrates has been or Socrates has influenced Plato. In these ways Socrates has influenced Plato. यहां तक Socrates का इन्फ्लुएंस हमने समझ लिया, ठीक है। इनमें से कुछ कुछ चीजें नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल डिक्टेट टू यू। ये तो नोट कर लिया था हमने कर लिया था, ये कोई जरूरत नहीं है नोट करने की, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, सोक्रेटिस लिख के ये नोट कर लीजिए। डन, लिख लिया सबने, ठीक है। चलिए लिखना शुरू करते हैं हम। प्लेटो हमने लिख लिया, हेडिंग टाइम पीरियड हमने भी लिख लिया है, ठीक है। लिखिए, प्लेटो प्लेटो is considered or Plato is regarded as the father of political philosophy. Plato is regarded as the father of political philosophy. Who is also Plato is regarded as the father of political philosophy. Who is also considered as the founder of philosophical idealism by virtue of his conviction that there is a universal idea in the world, by virtue of his conviction that there is a universal idea in the world, of internal reality, of eternal reality beyond the world of the senses, beyond the world of the senses, okay, full stop. Plato
was such a thinker in the entire history of political science? Plato is such a thinker in the entire history of political science who have who have attracted attracted great admiration reverence, reverence, admiration, reverence, and criticism unlike any other thinker, unlike any other thinker. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. अभी हम इतना ही लिखेंगे, जब प्लेटो थिंकर लास्ट में करेंगे तो बाकी चीजें बाद में लिखें. ठीक है, लिखिए. प्लेटो is an idealist thinker. It an idealist thinker who lived in ancient times, who lived in ancient times in the Western world, who lived in the ancient times in the Western world. Full stop. Plato was inspired by many thinkers of his time. Plato was inspired by many thinkers of his times. Amongst whom the most important influences were, पहला Socrates. First was Socrates. Second is Parmenides. Permanides. Parmenides. ठीक है. Third is Heraclitus. 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 Then Pythagoras. 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 Okay. ठीक है, चले आगे. Very good. Now we have understood Socrates, so we are writing about Socrates. तो लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में Socrates. First influences Socrates. Socrates is considered as the father of philosophy. Socrates is considered as the father of philosophy. Full stop. Plato had
immense respect for Socrates. Plato had immense respect for Socrates and considered him. Plato had immense respect for Socrates and considered him the wisest man on earth. Wisest man on earth. Full stop. Right, next paragraph. The theory of knowledge. The theory of knowledge given by Socrates. The theory of knowledge given by Socrates influenced Plato to an extent. The theory of knowledge given by Socrates influenced Plato to an extent that he based his studies on the results of theory of knowledge. He based his studies on the results of theory of knowledge. Full stop. Next paragraph. According to Socrates, this according to Socrates, the purpose of life is important to be identified. The purpose of life is important to be identified in order to achieve satisfaction and happiness. In order to achieve satisfaction and happiness. Full stop. Unlike the previous scholars, who wanted to know, unlike the previous scholars who wanted to know what constitutes life, Socrates wanted to know the purpose of life. Full stop. According to Socrates, the purpose of life, is to lead a virtuous life. Which requires excellence, which in turn requires knowledge. Which requires excellence and which in turn requires knowledge. Therefore, knowledge
is a virtue. Therefore, knowledge is a virtue. Full stop. Next paragraph. Socrates was critical of sophists. 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 ठीक है. Socrates was critical of sophists. सोफिस्ट क्या थे? जो टीचर्स हुआ करते हैं ना उस जमाने में, उनको सोफिस्ट बोला करते थे. ठीक है, जो प्रोफेशनल टीचर्स हुआ करते थे. ये तो फिलोसफर थे, सोक्रेटिस, प्लेटो. कुछ जो प्रोफेशनल टीचर्स हुआ करते थे उनको सोफिस्ट बोला जाता था. तो सोक्रेटिस वाज क्रिटिकल ऑफ सोफिस्ट because they were not imparting true knowledge. They were not imparting true knowledge, but only their opinion. They were not imparting true knowledge, but only their opinion. Only their opinion. ठीक है, वेरी गुड. चलिए अब थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं. अच्छा, अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अच्छा इंडिया के बेस्ट कोर्सेज का, चलिए कॉलेज नहीं, बेस्ट कोर्सेज बताइए. कौन कौन से कोर्सेज अच्छे हैं आफ्टर 12th? Which all courses are good to be pursued? Which all courses are good to be pursued after class 12th? बताइए, कुछ कोर्सेज का नाम बताइए. Whichever individual wants to. कौन सा इंडिविजुअल कुछ करना चाहता है? डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट. ठीक है, देखा, ये आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं, बस यही सोच है. ये यू आर गिविंग योर ओपिनियन. यू आर गिविंग योर ओपिनियन. यू आर नॉट गिविंग ऑप्शंस विद द प्रोज एंड कॉन्स कि अपने आप चूज कर लो. यू आर नॉट गिविंग ऑप्शंस कि ये फायदा ये नुकसान है, सो दैट अ पर्सन कैन चूज. आपने ओपिनियन दे दिया और वो लगे हाँ ये तो बहुत बता रहे, फिर बोले आप ही बता दो कौन सा है, फिर आप लास्ट में बता देंगे ये वाला. ठीक है, दिस इज व्हाट सोफिस्ट वर डूइंग. दिस इज व्हाट सोफिस्ट वर डूइंग. समझ में आया कि ट्रू नॉलेज हम कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट हो ही नहीं सकती. ब्लैक एंड व्हाइट हो ही नहीं सकती. अगर हम आपसे पूछें, अब देखिए पूछ रहे हैं, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कॉलेजेस इन दिस कंट्री, कुछ आपको क्या लगता है कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं? कुछ बेस्ट कॉलेजेस का नाम बताइए. ये बोला जिस जहां भी पढ़ लो, ये सब ये वो नहीं, मतलब बेस्ट कॉलेजेस के तो नाम होंगे ना. ठीक है, एम्स हम कहते हैं ना, एम्स, आईआईटी, आईआईटीज, जेएनयू. वेरी गुड. चलिए अब let us take an example of JNU only. Right now, if you say that JNU is one of the best colleges in our country, you will have two opinions. First, that would be based upon the rankings, है ना? That is based upon the rankings that is released by Ministry of Education. अब तो Ministry of Education ही हो गई है, MHRD नहीं है. ठीक है. दूसरा, on the opinion of the news media. अब उस टाइम पे हमारा ट्रू नॉलेज डायलेक्टिक्स क्या होगी कि हम दो चीजें आइडेंटिफाई करें. व्हाई डू वी गो टू कॉलेज? फर्स्ट, टू गेन एजुकेशन, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, टू यूटिलाइज द गेन दैट वी आर हैविंग थ्रू दैट एजुकेशन. दो पर्पस है ना. डिग्री लेना, उस डिग्री के बाद हम क्या करेंगे वो करना.
इसके अलावा, उसके अलावा कोई तीसरा है पर्पस कॉलेज जाने का? डिग्री लेना और उस डिग्री को कैसे हम बेटर यूज कर पाएंगे इन फ्यूचर। ठीक है, ये हमारा पर्पस होता है। अब उन्हीं चीज पे हम लोग अपना ओपिनियन या ट्रू नॉलेज करेंगे कि इस डिग्री के क्या क्या बेनिफिट है, ये डिग्री में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज इट इन फ्यूचर। दिस इज व्हाट इज डायलेक्टिक्स। सोफिस्ट क्या बताते थे? इंजीनियरिंग कर लो, स्कोप अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग कर लो, स्कोप अच्छा है। कौन सी इंजीनियरिंग कर लो? कोई सी भी कर लो, करना तो काम कंप्यूटर पे ही है। यही होता है, करना तो काम कंप्यूटर पे ही। तो वो इंजीनियरिंग क्यों करना है? कंप्यूटर क्यों ना सीखे, बीसीए क्यों ना करें? अगर कंप्यूटर पे काम करना, तो ये क्वेश्चन जेन्युइन है कि नहीं है? तो बोलेंगे हाँ कंप्यूटर पे काम करना है, बीसीए करें, लेकिन आपका सीनियर हमेशा कंप्यूटर साइंस वाला ही होगा या इंजीनियर होगा, इसलिए बीसीए करने से बेटर इंजीनियरिंग करो। काम सेम करोगे, सैलरी में डिफरेंस आएगा, बिकॉज डिग्री मैटर्स। ये आपने थीसिस एंटीथीसिस किया कि अगर हमें सबको सेम ही काम करना है तो कौन सी ब्रांच ले? जब करना ही काम कंप्यूटर पे तो कंप्यूटर साइंस ही क्यों ना ले, है ना? तो बोले कॉलेज मैटर करता है। कह रहे कैसे मैटर करता है? कह रहे कि दे विल से कि एलुमनाई मैटर करती है। तो कह रहे हम ब्रांच क्यों ले? फिर तो जिस भी कॉलेज की एलुमनाई बेटर है वहां चले जाए। थीसिस एंटीथीसिस चल रहा है, और सिंथेसिस क्या होगा कि जहां एडमिशन मिल जाए वहां ले लो। ये सिंथेसिस क्यों? क्योंकि यू आर यूजिंग योर ब्रेन्स, एंड व्हेन यू यूज योर ब्रेन्स द चांसेस आर दैट यू विल गो इनटू अ गुड कॉलेज एंड इन गुड कोर्स। अगर आप बस ये बोले कि किसी ने बताया ये वाला कोर्स ले लो, ये कॉलेज ले लो, यू विल नेवर बी हैप्पी। हो सकता है यू आर इन द बेस्ट कॉलेज विद द बेस्ट कोर्स, फिर भी आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में व्हाट इफ वी हैव ट्राइड अदर ऑप्शंस। ये दिमाग में रहता है कि नहीं रहता है? ये दिमाग में रहता है कि नहीं रहता? बस यही कंफ्यूजन सोक्रेटिस चाहते थे खत्म हो जाए, कि आपको पता हो आप क्या कर रहे हो सकता है आप दुनिया का सबसे खराब काम कर रहे हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन है कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, दिस सेटिस्फैक्शन इज व्हाट वी आर सर्चिंग इन आवर होल लाइफ। हम इसके अलावा और थोड़ी कुछ ढूंढ रहे हैं। ये बताओ, जीवन में सेटिस्फैक्शन ही तो ढूंढ रहे हैं। We are such, after an age, it does not matter what you do. It matters how happy you are while doing that. After an age, it does not matter what you do. It matters how happy you are while doing that. There are some people who are very happy. They are very happy by doing something which we, when we were young, we used to consider that ये तो नहीं करेंगे हम। अरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो स्विगी कंपनी है, स्विगी है क्या है? डिलीवरी ही तो प्रोवाइड कर रही है। स्विगी, जोमैटो, ऑल दीज आर प्रोवाइडिंग डिलीवरीज। लेकिन इफ द डिलीवरी बॉय इज वेरी हैप्पी, देखा था वो जोमैटो वाला, हाउ हैप्पी ही वाज, सोनू। वो क्या मतलब, वो क्या मतलब, ही इज हैप्पी, द बॉय इज हैप्पी, इट डज नॉट मैटर व्हाट ही इज डूइंग, ही हैज अचीव्ड हिज पर्पस ऑफ लाइफ, ही हैज अचीव्ड हिज पर्पस ऑफ लाइफ। समझ में आया? ये सोक्रेटिस चाहता। अब उसको कोई किसी से पूछे क्या बन जाए? डिलीवरी बॉय बन जाओ। समझिए, स्कोप बहुत है, वो खुशी नहीं होती उसके पास। क्यों? क्योंकि किसी ने अपना ओपिनियन दे दिया। ठीक है, किसी ने अपना ओपिनियन, समझ में आ गया? बस सोफिस्ट के इसलिए अगेंस्ट थे। दूसरी चीज, वही ओपिनियन देने के पैसे ले रहे थे। Sophists were charging money to give their opinion. Sophists were charging money to give their opinion. अब समझिए, आप समझो, आपको अपना ओपिनियन देने के पैसे मिल रहे हैं, तो आप वही तो ओपिनियन दोगे जिससे इन फ्यूचर भी आपको पैसे मिले। तो आप वही ओपिनियन दोगे जहां पे आपको पता है कि यहां पे अर्निंग होती, खुशी मिले ना मिले, नेक्स्ट टाइम द पर्सन विल कम एंड गिव यू मनी। ठीक है, समझ में आ रहा है? So this is how your opinion will be. So it was based upon
पावर एंड मनी। और सोफिस्ट हमेशा क्या सजेशन देते थे कि पैसा कमाओ, पावर लो। These are the two suggestions they used to give. Why? When you will earn money, then only you can give them money. Then only you can give them money. This is how sophists were. बहुत क्रिटिकल थे वो। कोई भी ऐसे टीचर जो पैसे लेते थे वो क्रिटिकल थे उनके, ठीक है, वो क्रिटिकल थे। क्यों? क्योंकि उस जमाने में philosophy was not a part of your academic, philosophy was part of your higher intellectual understanding. Okay, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, लिखिए। Socrates was opposed to the way Socrates was opposed to the ways in which sophists Socrates was opposed to the ways in which sophists were imparting knowledge. Sophists were imparting knowledge. According to him, अच्छा एक चीज बताओ, अभी तक हमने आज तक आपसे कभी बोला पॉलिटिकल साइंस इज द बेस्ट ऑप्शनल? आज तक कभी बोला हमने? हमेशा हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और पॉलिटिकल साइंस से आपको क्या क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको बोले कि ये बेस्ट है, व्हाट इफ यू डिड नॉट हैव द एक्यूमेन फॉर दिस ऑप्शनल? व्हाट इफ यू कुड हैव स्कोर्ड मच बेटर मार्क्स इन अ लिटरेचर ऑप्शनल? तो आपके साथ गलत हो जाता। यही सोक्रेटिस कहते थे, अपनी मत बताओ, उनको ओपन करो दिमाग लगाने के लिए, उसके बाद खुद से डिसीजन लेने दो। क्योंकि आप जब खुद की मर्जी से गलती करते हैं ना, वो गलती नहीं लगती, वो एक लगता है आपने कुछ सीखा, ठीक है, आपने कुछ सीखा, समझ में आया? लेकिन अगर कोई बताता तो दूसरा वाले को हम एक्सक्यूजेस बहुत इजीली ढूंढ लेते हैं। हम तो अगर अपनी मर्जी से दिमाग लगाते, अपना दिमाग लगाते, तो हम ये कर देते, वो कर देते, तूफान बचा देते, है ना? इसीलिए एक्सक्यूज ना रहे, इसलिए अपने मर्जी से गलती करिए। तो वही, अकॉर्डिंग टू हिम द रोल ऑफ अ टीचर is not to tell what is a good life. The role of a teacher is not to tell what is a good life. The role of a teacher is not to tell what is a good life, but to engage students in a debate. But to engage students in a debate so that they attain the knowledge. They attain the knowledge that is inherent, in the soul. That is inherent in the soul. Full stop. In order to obtain this knowledge, one needs enlightenment of soul. One needs an enlightenment of soul. Full stop. This enlightenment can be achieved through the method of dialectics. This enlightenment can be achieved through the method of dialectics. ठीक है, method of dialectics, where they can achieve
they can achieve true knowledge. Where they can achieve true knowledge. Full stop. Right, next paragraph. Sophists gave priority to individual over society. Sophists gave priority to individual over society. To individual over society, and considered matter more important than an idea. And considered matter more important than idea. सर रिपीट करेंगे क्या? सोफिस्ट गिव प्रायोरिटी से So sophists gave priority to individual over society. Priority to individual over society and matter over an idea. क्यों वो कहते हैं जो दिखता है वही सही है, बाकी सब मिथ्या है, जो दिख रहा है वही सत्य है ना? तो इस हिसाब से आज सोफिस्ट होते मैटर मोर इंपॉर्टेंट देन आइडिया. हाँ ठीक है, सोफिस्ट होते तो कहते हैं कि देखो इकोनॉमिक लॉस दिख रहा है, कोरोना नहीं दिख रहा है. ऐसे हैं भी बहुत सारे लोग, है कि नहीं? पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि नहीं है? क्या है वो? सोफिस्ट हैं. बिकॉज दे बिलीव, लिखिए, बिकॉज सोफिस्ट बिलीव या सोफिस्ट बिलीव दैट फॉर अ गुड लाइफ, sophists believe that for a good life money and power are the ultimate source. Money and power are the ultimate source. Money and power are the ultimate source. Full stop. They taught students political rhetorics. They taught students political rhetorics in order to teach them. They taught students political rhetorics in order to come to power. They taught them political rhetorics in order to come to power. अच्छा, जैसे इंडिया में किसी को पॉलिटिशियन बनना होता है तो उनकी लैंग्वेज आपने देखी है, ये सब सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, ये सब बेबुनियादी बातें हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये सब कुछ कॉमन वर्ड्स आपने सुने होंगे, ये कॉमन वर्ड्स है. दीज आर पॉलिटिकल रिटोरिक्स. These are political rhetorics. जैसे अच्छे दिन, ठीक है, अच्छे दिन, these are rhetorics. ये तो एक्सेप्ट किया जाता है, अच्छे दिन is a rhetoric. ठीक है, भारत निर्माण, गरीबी हटाओ, these are political rhetorics. ये सोफिस्ट यही चीजें सिखाते थे. सब सिंपल सी बात है ना, आपको कोई सिंपल चीज बताए कि गरीबी मिट कैसे सकती है. गरीबी इज अ रिलेटिव टर्म. लेकिन कोई ऐसी बात करेगा तो उसको आप वोट दोगे? नहीं दोगे. तो दीज आर रिटोरिक्स कि हाँ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. व्हाई? बिकॉज इसी से ही लोग पावर में आते थे. ठीक है, तो लिखिए,
Socrates was against them, or Socrates was against sophists. Socrates was against sophists because he believed that they are misleading the youth. Misleading the youth full stop. Misleading the youth full stop. For a good life, knowledge is needed, which can be reached through dialectics. Knowledge is needed, which can be reached through dialectics. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो ये सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ये सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, सोक्रेटिस के दो स्टेटमेंट बहुत फेमस है, वो स्टेटमेंट लिखिए। ठीक है, फर्स्ट इज नॉलेज इज वर्च्यू। ये एथिक्स के पेपर में आ चुका है, GS4 में, नॉलेज इज वर्च्यू। दिस हैज बीन आस्क्ड इन एथिक्स पेपर, नॉलेज इज वर्च्यू। ठीक है, ये भी, और जो अगला स्टेटमेंट है ये भी। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। An unexamined life is not worth living. Is not worth living. ठीक है, अब आप लोगों ने कल कुछ आंसर्स लिखे हैं, है ना? ठीक है, कनिका आपका आंसर अच्छा है, इसमें बस आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, अंडरलाइन नहीं किया है कहीं भी, मतलब फॉर द फर्स्ट आंसर ऑफ द सब्जेक्ट इट इज गुड। अंडरलाइन कहीं भी नहीं किया हमने, बस अंडरलाइन करना है। ठीक है, आन्या अंडरलाइन आपने किया हुआ है, प्रेजेंटेशन अच्छी है। ठीक है, जैसे आन्या ने लिखा है इस फॉर्म में आप लोग डिवाइड करेंगे यूपीएससी की नोटबुक। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे, कल रिमाइंड करा दीजिएगा। ठीक है, दिखा देंगे। ठीक है, गुड, आपका भी अच्छा है। राहिल, कंक्लूजन मिस कर दिया आपने, कंक्लूजन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, कंक्लूजन जरूरी है। नहीं, रोहित ने नहीं दिया है। रोहित, आपके में कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूजन दीजिएगा। ठीक है, राहिल ने ठीक है, आपने भी नहीं दिया है कंक्लूजन, दोनों ने, राहिल और रोहित ने नहीं दिया है।
ठीक है, कोपल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोगों को एक्सटेंड करना है क्योंकि 200 वर्ड्स का था, ठीक है, 200 वर्ड्स का है, तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन थोड़ा सा हमें बढ़ाना है, मतलब जीएस से थोड़ा सा हम लोगों को डिफरेंट रखना है, देयर इज 200 वर्ड, जीएस से थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। देन वी हैव राजेश, वेरी गुड। राजेश ने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से की है, ये भी हम एक तरीके से भी कर सकते हैं कि हम एक साथ सबको लिख के देन विद कीवर्ड्स हम लोग उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करें। वेरी गुड राजेश, गुड, ठीक है, मतलब आप लोगों का फर्स्ट आंसर सही है, मतलब वो ऐसा कोई बेसिक नहीं है, बाकी जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी भेज दें, एक अगर आपका भी बता देंगे, ठीक है, देख लेते हैं वो भी। ठीक है, अंडरलाइन नहीं किया, बस अंडरलाइन कीजिए, है ना। वेरी गुड। आज के लिए क्वेश्चन है नॉलेज इज वर्च्यू, कमेंट। हम आपको पहले आप लोग लिखेंगे, फिर देखेंगे आप लोग कितना समझ पाए, फिर हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है। नॉलेज इज वर्च्यू, कमेंट, नॉलेज इज वर्च्यू, कमेंट। ठीक है, तो ये तो था सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो। देन देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम सुना है ना, पाइथागोरस क्वेश्चन थी, है ना। तो पाइथागोरस का इन्फ्लुएंस क्या था कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे वो सोल वगैरह में नहीं विश्वास रखते हैं। वेस्टर्न स्कॉलर्स दे डू नॉट बिलीव इन सोल। ये तो आपने सुना होगा इंडिया में बिलीव करते हैं ना उस जमाने में। नहीं, 150 वर्ड्स में लिखेगा, 10 मार्कर 150 वर्ड्स, ठीक है। तो अब अगर आप यही टाइम देखें तो इंडिया में क्या चल रहा था व्हेन प्लेटो वाज लिविंग, उस टाइम इंडिया में क्या चल रहा था, 427 बीसी से 327, वो 347 बीसी। हाँ, बताओ इंडिया में उस टाइम क्या चल रहा था। हम्म, इंडिया में बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है। तो इंडिया वाज इन दी स्पिरिचुअल, India was on the spiritualism right at that moment, and the Western world did not believe in spirituality. एक बहुत बड़ा difference है Western world और Indian world में। Western world they do not believe in spirituality, they did not believe in soul. लेकिन Pythagoras का idea था that there is transmigration of soul. There is transmigration of soul, मतलब bodies they lose their significance, but the souls they transmigrate. यही चीज पाइथागोरस का आइडिया प्लेटो ने यूज किया इन हिज थ्योरी ऑफ सोल्स, ठीक है। सो व्हेन द प्लेटो वाज गिविंग द थ्योरी ऑफ सोल्स ही यूज्ड द आइडिया ऑफ पाइथागोरस। देन देयर द वाज द हेराक्लिटस। हेराक्लिटस ने बोला था दैट ओनली वन थिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, दैट इज चेंज, ठीक है। देयर इज ओनली वन थिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज परमानेंट, दैट इज चेंज। मैटर चेंज होता है, material world will change, it will never remain the same, that is what Heraclitus has told. तभी तो प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ आइडियाज है उसमें बोला कि आइडियाज आर परमानेंट, मैटर इज नॉट, ठीक है। परमानेंट से उन्होंने बोला कि चेंज तो होता है लेकिन देयर आर समथिंग व्हिच आर ऑलवेज परमानेंट।
There are some things which are always permanent. That means if change is the feature of the world, so is the permanence. ये इन्फ्लुएंसेस हैं प्लेटो के ऊपर, ठीक है। तो पाइथागोरस से क्या है, लिख लीजिए पाइथागोरस से, या तो हम शॉर्ट में ही लिख लेते हैं, अगर इतना लिख पाएंगे ना, अगर आ गया इन्फ्लुएंसेस ऑन प्लेटो। सोक्रेटिस तो हम डिटेल में समझ ही गए, टू अंडरस्टैंड द अदर आइडियाज ऑफ प्लेटो। अदरवाइज पाइथागोरस हम क्या समझेंगे, दैट थ्रू पाइथागोरस Plato had the influence regarding the transmigration of souls. Through Heraclitus, Plato understood that the world is changing or the matter changes, and from the Parmenides, Plato understood that permanence is also a feature of the world. ठीक है, permanence is also a feature of the world. समझ गए, कोई दिक्कत? इन्फ्लुएंसेस समझ गए प्लेटो के ऊपर, ठीक है। टुमारो विल बिगिन विद प्लेटो, एट द सेम टाइम विल राइट दिस नॉलेज इज अ वर्च्यू क्वेश्चन। पहले आप लोग लिख के देखिए क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा हम बता देते हैं। सबसे पहले किसका आइडिया है, ठीक है, व्हाट दे हैड इन देयर माइंड, why this idea was given, and what solution was given with respect to that idea. ये सब चीजें हमें इसमें आंसर में बतानी होगी, ठीक है। आप लिखिए, फिर हम लोग कल उसको लिखेंगे, ओके। यही कंक्लूड करें या प्लेटो आज ही शुरू करते, बताओ। आप लोग बताओ कितनी क्षमता है पढ़ने की। अभी तो 2 घंटे हैवी हो जाता होगा ना थोड़ा सा, नहीं हो रहा, पढ़ा दे, प्लेटो शुरू कर दे, हाँ कर दे। चलो प्लेटो कल ही करेंगे, प्लेटो मतलब शुरू करें, मजा सा आ जाए। प्लेटो माहौल बनाएंगे ना ऐसे, पूरा प्लेटो में पूरा माहौल बनाएंगे, थ्योरी ऑफ सोल पढ़ाएंगे, ओए मन से जो बीप बीप निकलती है प्लेटोस के आइडियाज में, वो ताजे ताजे दिमाग में बीप बीप निकलती है ना, वो मजा आता है, ठीक है। थोड़ा सा माहौल वैसे बता देते हैं कि प्लेटो ने ये सब क्यों किया। तो बहुत साल पहले एक जमाने में जब प्लेटो हुआ करते थे, है ना, प्लेटो हुआ करते थे, तो प्लेटो के टाइम पे एक वॉर हुआ, ठीक है, एक वॉर हुआ जिसमें स्पार्टन्स और एथेंस वर फाइटिंग विद ईच अदर, ठीक है। स्पार्टन्स एंड एथेंस वर फाइटिंग विद ईच अदर। और आपने अगर स्पार्टन्स मूवी देखी होगी, वो 300 देखी होगी, कौन जीता? उस टाइम पे स्पार्टन्स नहीं जीते थे, लेकिन असली में स्पार्टा वन द वॉर। So Sparta was a city state like Athens and Sparta won the war. ठीक है, स्पार्टा जीत गए। प्लेटो was from Athens. Plato was himself was a soldier. कैसा फील हो रहा होगा प्लेटो को? गुस्सा आ रहा होगा, है ना, गुस्सा आ रहा होगा। एक तो ये वाला इवेंट। दूसरा इवेंट हमने आपको बताया था that Socrates was given poison, ठीक है, Socrates was given poison। और ये दोनों चीज का रीजन क्या प्लेटो ने आइडेंटिफाई किया, दैट इट इज बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी इन एथेंस। ये सब काम हो रहे हैं। प्लेटो वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, प्लेटो वाज अ क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेट्स। प्लेटो यूज्ड टू कंसीडर डेमोक्रेसी एज द रूल ऑफ इग्नोरेंस। इन्हें कुछ नहीं पता, उनको आपने रूल करने दे दिया। सो अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्यों? एक तो वॉर में हरवा दिया बैटल में। अगर कोई गवर्नमेंट आपको जो है आपके रीजन को जिता नहीं सकती है, तो व्हाई विल प्लेटो, स्कॉलर लाइक प्लेटो, सपोर्ट दैट गवर्नमेंट। दूसरा, सोक्रेटिस जैसे इंसान को पॉइजन दे दे, उसकी बात नहीं मानी, मतलब अ वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ, उसको पॉइजन दे दिया। तो प्लेटो वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, प्लेटो वाज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। और प्लेटो का क्या पर्पस था? इस जो एथेंस है, एथेंस का जो प्रेडिकेमेंट है, इससे बाहर निकालना है। जिस हालात में एथेंस पहुंच चुका है, उसको वहां से बाहर निकालना है। तो प्लेटो का जो भी आइडिया है वो इसी चीज से बेस है कि कैसे वो एथेंस को दोबारा से वर्चुअस बना पाए। और वर्चुअस बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कोई भी ऐसा रीजन जहां पे उसका लीडर अच्छा हो, दूसरा जहां पर जस्टिस हो।
That is why the two most important theories of Plato is the theory of philosopher king and the theory of justice. Because in order to become any state as an ideal state, it should be having the ideal ideas of justice. Okay, it should be having the perfect ideas of justice. And second, in order to have a ideal state, the leader or the person who is leading that state, that person should be the most virtuous person. That is why the two theories of Plato, that is the philosopher king and the theory of justice, are the two most important theories of Plato. Rest other theories of ideas, souls, communities of wives and property, and education are just to provide the best philosopher king and to have the best ideas of justice, particularly the theory of souls. The theory of souls is to provide the philosopher king and to give the Plato's ideas of justice. Okay, this is how we will be studying tomorrow. Okay, try to attempt this question. We will first understand, इस वाले को फिर बाद में लिखवाएंगे. ठीक है, then we'll continue. ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए. Anyone having any doubt? No doubt? Very good. We'll continue tomorrow. Thank you very much.